हेलो फ्रेंड्स, तो बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1 to k 2x - 3 = 12। आप यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करो तो 2 and 3 क्या है, तो 2 and 3 कांस्टेंट है ना। तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, राइट, एंड इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं, तो 2 कॉमन। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x का इंटीग्रेशन होने वाला है x² 2 एंड 1 to k अब का लिमिट आ जाएगा। देन आफ्टर ये 3 है भाई, 3 भी क्या है, तो 3 भी कांस्टेंट है, तो 3 कॉमन ले लिया। अब 3 कॉमन आ जाएगा तो इंटीग्रेशन 1 का क्या होने वाला है, x, तो x आ जाएगा, तो 1 to k = 12। ओके बेटा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ अप्लाई द लिमिट, फर्स्ट अपर लिमिट देन आफ्टर लोअर लिमिट 1 by 1, तो 2 कैंसल। अपर लिमिट क्या है भाई, k, तो यहाँ पे k² पुट कर दिया। ओके, तो ये 2 कैंसल है, बाद में 1 है तो -1 आ जाएगा। -3 ऐसे ही रखते हैं, कांस्टेंट है। चलो अब अपर लिमिट क्या है, k, तो अपर लिमिट k, लोअर लिमिट 1, तो यहाँ पे आ जाएगा k - 1 = ये हो जाएगा 12। सही है। देन आफ्टर आप चेक कर लो, ये k² है, ये -1 -3k + 3 = 12। तो बेटा ये k² ऐसे रखते हैं, -3k वैसे रख दिया ये। अब 3 - 1 क्या होता है, +2, ये क्या है, +12, ट्रांसफर कर दो, तो -10 = क्या होने वाला है, 0। अब वी नो वेरी वेल बेटा कि 10 के फैक्टर क्या होते हैं, राइट, 5 2 तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम k² -5k, 5 2 है तो +2k, -10 = 0। तो बेटा मैंने k यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, तो रिमेनिंग टर्म इज k - 5 + 2, तो k - 5 = 0। देन आफ्टर द वैल्यू ऑफ k इज वेरी सिंपल आपके लिए, k = क्या होता है भाई, 5, k = क्या होता है, -2, तो 5 एंड -2 एक ही ऑप्शन में कहीं पर है, हाँ है ना, सी ऑप्शन में, तो सी इज द राइट आंसर। हाँ तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 cos की पावर 2 1 + 25। अब 25 यहाँ पे है, तो 25 की जगह पर मैं 5 का स्क्वायर रख सकता हूँ ना भाई। 25 जो होता है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जाएगा 5⁻²x, चलेगा। ओके, अब बेटा हमें यहाँ पे करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन में अगर हम स्टडी करते हो ना, तो वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि -a की a लिमिट होती है कोई भी क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन -a to a की लिमिट होती है। तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि ये फंक्शन और है कि इवन है। तो यहाँ पे और या इवन का कोई कंसेप्ट वर्क नहीं कर रहा है, राइट। तो अगर और इवन का कंसेप्ट वर्क नहीं कर रहा है, तो दूसरा कंसेप्ट मेरे पास है, वो क्या है कि भाई इंटीग्रेशन a to b fx dx = इंटीग्रेशन a to b f of a + b - x, ऐसा भी एक रूल्स है इंटीग्रेशन में, वो आपकी नॉलेज में आना चाहिए। ये तीनों में से कोई भी एक रूल अप्लाई हो सकता है इंटीग्रेशन में, व्हेन यू हैव गिवन लिमिट -a to a। तो बेटा ये जो रूल्स है उसका हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सिंपल आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने लिख लिया -π/2 to π/2, और इवन फंक्शन यहाँ पे नहीं है, तो वो हम सोच नहीं सकते। तो यहाँ पे सिंपल हम लिख सकते हैं cos², राइट, 2 को ऐसे ही रखते हैं बाहर, ये cos² a2 है, राइट, x है, तो -π/2 + π/2 एंड -x आ जाएगा, राइट। डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, तो 1 + 5 2
माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू एंड माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आपका dx है, राइट? सही है, ओके ओके। अब आफ्टर दैट हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, तब देखो यहाँ पे माइनस पाई बाई टू, क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर को ऐसे ही रहते हैं, कुछ नहीं होने वाला, 2 ऐसे है, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस एक्स आ जाएगा, सही है? अब डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 + 5, समझना सबसे बड़ा चीज यहीं पे है, ये माइनस प्लस 0, ये एक्स है तो ये -2x में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो पावर 2x थी यहाँ पे वो -2x में कन्वर्ट हो गई। वी नो वेरी वेल कि कॉस जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 cos स्क्वायर 2x, ऐसे लिख दिया 1 + 5 रेज़ टू -2x, तो इसको मैंने ऐसे लिख रहा हूँ 1/5 रेज़ टू 2x, चलेगा ना भाई? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, 100% चलेगा, राइट? अब हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम का मतलब मालूम है ना? ओके, तो इंटीग्रेशन -π/2 to π/2, क्लियर? ओके, ये 5/2x ऊपर आ जाएगा, तो cos स्क्वायर 2x, डिनोमिनेटर में तो ऐसे ही आ जाएगा 1 + 5/2x एंड 5/2x एंड dx। अब देखो यहाँ पे ये जो है रिजल्ट 1, ये आपका रिजल्ट नंबर 1 है, और ये जो है आपका रिजल्ट नंबर 2 है। वाई? वी दोनों में डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, दोनों में डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, तो हम ये दोनों का एडिशन कर रहे हैं, ये हमारा i है, राइट? तो दोनों का हम एडिशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2i आ जाएगा, चेक कर लो 2i। तो ये दोनों में से 1 + 5/2x एंड cos स्क्वायर 2x है, वो हम कॉमन निकाल देते हैं, राइट? दोनों में से 1 + 5/2x एंड cos स्क्वायर 2x कॉमन आ जाएगा, तो अगर आप 1 + 5/2x एंड cos स्क्वायर 2x कॉमन लेते हो तो यहाँ पे क्या आने वाला है, -π/2 to π/2, समझो यहाँ पे, राइट? क्या आने वाला है चेक कर लो, cos स्क्वायर x 2x, 1 + 5/2x कॉमन ले लिया, तो अब ये जब कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या होगा, तो ये तो कॉमन आ गया तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बेसिकली क्या आ जाएगा, 1 + 5/2x ही आ जाएगा, चेक कर लो आपको करना है तो, समझो ये कॉमन आ गया तो इसकी वैल्यू 1, ये कॉमन आ गया तो 5/2x सिर्फ बाकी रह जाएगा, तो ये कॉमन आ गया तो 1 + 5/2x आ जाएगा। आप इसको अगर समझ नहीं है तो ऐसे लिख सकते हो, बाजू में भी लिख सकते हो 1 + 5/2x एंड dx, राइट? अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अब जो टर्म है वो क्या है, इंटीग्रेशन -π/2 to π/2, सिंपली यहां पे आ जाएगा cos स्क्वायर 2x dx। अब बेटा cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती है, वी नो वेरी वेल, cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती है, साइन स्क्वायर की नहीं होती है, tan स्क्वायर की नहीं होती है, cot स्क्वायर की नहीं होती है। इंटीग्रेशन किसकी होती है, साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर, tan स्क्वायर, cot स्क्वायर नहीं होती है, बाकी सबकी होती है। तो यहां पे आ जाएगा -π/2 π/2 1 + cos ∬2, राइट? तो ये 1 + cos ∬2 लिख दिया। बेटा यहाँ पे स्पेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना देखना, ओके? तो ये 2 कॉमन है तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x है, अब चेक कर लो तो -π/2 π/2 आ जाएगा, प्लस फिर से 1/2 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा sin 4x/4 -π/2 to π/2 ले लिया। चलो अब बाकी बात छोड़ो, ये π/2 यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा, ये π/2 यहाँ पे रखोगे तो 2π हो जाएगा, sin 2π, और sin 2π का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये जो टर्म है वो सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 यहाँ पर भी 0, ये तो गया।
ये 1/2 π/2 प्लस π/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा π/2। तो आपका आंसर आ जाएगा π/2, बट ठहरो, ये जो वैल्यू है 2i के लिए है, तो i इक्वल टू π/4 होना चाहिए, तो π/4 इज द राइट आंसर। π/4 इज द राइट आंसर। बच्चों गुज के लिए काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, JEE के लिए तो क्वेश्चन है, बट गुस्से में पूछा गया है, बट ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए आपको ये समझ करना पड़ना चाहिए। तो i इक्वल टू π/4। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना वो एलिप्स, बेटा एलिप्स एंड सर्कल दोनों का एरिया जब भी आपको फाइंड करना है ना, तो वो सोच समझ के करना, क्योंकि वो क्लोज फिगर है। अब जब क्लोज फिगर होती है ना, तो किसी एक को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, या तो x को या तो y को, एंड आपको लिमिट भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो आपके माइंड में वो क्लियर आना चाहिए कि अगर x का कर्व है तो लिमिट y की आएगी, और y का कर्व है लिमिट x की आएगी। तो सिंपल हम लिखते हैं यहाँ पे कि भाई 2x² प्लस 3y² इक्वल टू 1, राइट। तो हम यहाँ पे y को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो सिंपल हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3y² इक्वल टू 1 माइनस 2x², सही है, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा देयर इम्प्लाइज y² इज इक्वल टू 1/3 एंड 1 माइनस 2x², सही है। तो जो कर्व है वो हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√3 √1 माइनस 2x²। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बेटा हम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो दो पार्ट में क्लियर हो जाता है, राइट। अब ये जो प्रोसेस है वो कितना लंबा है, राइट। मैंने ये कि अब आप ये करोगे, बाद में उसका क्या क्या फाइंड करोगे, आप लिमिट फाइंड करोगे, तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। अब हम जो एग्जाम दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, गुजकैट दे रहे हैं। तो आपके माइंड में क्लियर आना चाहिए कि अगर एलिप्स है, आपके पास एलिप्स है या सर्कल है, तो ये सारी जो प्रोसीजर है वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप आगे जाओगे तो x का वैल्यू 0 लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, बट ये ज़रूर नहीं है। बस आपको एक फॉर्मूला छोटी सी याद रखनी है, शॉर्टकट ट्रिक, सुपर शॉर्टकट ट्रिक है कि भाई कोई भी एलिप्स है, कोई भी एलिप्स, उसका जो एरिया होता है ना वो होता है πAB। ये फॉर्मूला आपके माइंड में क्लियर कर लो, एलिप्स का फॉर्मूला होता है πAB। इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना है हमें भाई, राइट। तो अब ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लो, देखो वो सिंपल है। तो अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं हम कि हमारे पास 2x², ये हमें नहीं करना है, ओके 2x², तो x² अपॉन 1/2 आ जाएगा, प्लस y² अपॉन क्या आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये x² है, तो वी नो वेरी वेल कि a² का वैल्यू क्या होता है बेटा 1/2, b² का वैल्यू क्या होता है 1/3, क्योंकि x² अपॉन a² y² अपॉन b² का फॉर्म होता है एलिप्स में, वी नो वेरी वेल। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√2, b का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√3, यहां पे पुट कर दो, तो पाई 1/√2 इंटू 1/√3, तो पाई अपॉन क्या आ जाएगा √6, तो पाई अपॉन √6 आपका आंसर आ गया, है कि नहीं। तो एक ही स्टेप में आपका आंसर। वाई यू कंफ्यूज अबाउट दैट, क्यों लंबा प्रोसेस हम कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके देना है ना, हमें तो शॉर्टकट ट्रिक चाहिए। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, जब भी आपके पास एलिप्स आता है, सर्कल है, तो वी नो वेरी वेल सर्कल का एरिया क्या आता है πr², इसका हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये लंबा प्रोसेस मत करना, ये फॉर्मूला आप अपना रट्टा मार लो, याद रख लो, तो एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड करना है, दैट इज IF फाइंड करना है, आपको IF यहाँ पे फाइंड करना है, IF। तो वी नो वेरी वेल कि IF का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वी नो वेरी वेल कि e⁻∫ p/dx, ये आपका फॉर्मूला है IF फाइंड करने के लिए। अब बेटा P की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अब जो कोई भी क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए dy/dx प्लस py इक्वल टू q। ए फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तभी हम P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें ए फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज आपको वैल्यू नहीं मिलेगी।
राइट। तो सबसे पहली बात जो होती है वो है कि जो इक्वेशन में दिया गया है वो कौन सा है, वी नो वेरी वेल कि जो इक्वेशन दिया गया है वो है dy बाई डी एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको 1 प्लस एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर हम इसको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ कंपेयर करते हैं तो p का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सही है, तो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो आई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेटर फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। बच्चों सही है, ओके। अब क्या करना है यहाँ पे, सिंपल, तो यहाँ पे इसको ऐसे रिवाइज कर रहे हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस कॉमन ले लिया इंटीग्रेशन, यहाँ पे x है तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 मैंने अरेंज कर दिया, राइट। 1 प्लस एक्स को एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है, राइट। अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स, राइट। अब इंटीग्रेशन को सेपरेट करते हैं, तो इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस दिस अपॉन दिस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स एंड माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब भाई 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो 1 की इंटीग्रेशन होती है x, तो ई रेस टू ये आपका आ जाएगा माइनस एक्स, ओके, प्लस ये जो इंटीग्रेशन है लॉग मॉड्यूलस 1 प्लस एक्स आ जाएगा, राइट। यहाँ पे सी मत लिखना, ओके। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू लॉग मॉड्यूलस 1 प्लस एक्स। अब ई रेस टू लॉग जो होता है ना 1 प्लस एक्स, इसके बेस में क्या है भाई, ई। तो वी नो वेरी वेल कि भाई ई रेस टू लॉग एक्स बेस ई है, तो आंसर क्या आता है, ई नहीं सॉरी एक्स, तो आंसर जाएगा एक्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, ई रेस टू माइनस एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स, सॉरी एक्स दैट इज 1 प्लस एक्स, राइट, लॉग निकल जाएगा। तो ई रेस टू माइनस एक्स 1 प्लस एक्स आपका आंसर है, तो बी इज द राइट आंसर, तो बी आपका आंसर होने वाला है। बेटा मॉड्यूलस एक्स बार माइनस वाई का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। बेटा जब भी मॉड्यूलस एक्स बार माइनस वाई बार है, ऐसी कोई भी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है कि मॉड्यूलस एक्स बार माइनस वाई बार है या मॉड्यूलस एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार है, ऐसी कोई भी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, तो जो वैल्यू फाइंड करनी है इसका स्क्वायर लेके ऑलवेज क्वेश्चन सॉल्व करो। तो यहाँ पे मॉड्यूलस एक्स बार माइनस वाई बार का स्क्वायर ले लेते हैं हम, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा आप समझ सकते हो यहाँ पे कि भाई यह गुस्केट है इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ कि एक्चुअली क्या हो जाएगा, तो ये मॉड्यूलस एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स एक्स बार डॉट वाई बार हो जाएगा एंड प्लस मॉड्यूलस वाई बार का स्क्वायर हो जाएगा। बेटा हमें शॉर्ट मेथड से करना है इसलिए कर रहा हूँ, बाकी दिस डॉट दिस एक्स बार माइनस वाई बार डॉट एक्स बार माइनस वाई बार करना पड़ता है। अब इसकी जो वैल्यू है वो आपको 1 दिया गया है, तो 1 दे दो, इसका भी वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या होता है बेटा, 2 होता है, तो माइनस 2 एक्स बार डॉट वाई बार, इक्वेशन नंबर 1 आ गया है। अगर मुझे रिजल्ट फाइंड करना है तो एक्स बार डॉट वाई बार की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, बट कैसे, तो सिंपल, यहां पे आपको दिया गया है मॉड्यूलस एक्स बार प्लस वाई बार इक्वल टू 1, तो सेम थिंग स्क्वायर ले लो दोनों साइड, तो एक्स बार प्लस वाई बार का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई बार का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स बार डॉट वाई बार इक्वल टू क्या आने वाला है, 1, डायरेक्टली कर सकते हैं, कुछ क्या प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे लिख दो 2 एक्स बार डॉट वाई बार इक्वल टू 1 और ये 1 प्लस 1 2 ट्रांसफर कर दिया तो 1 माइनस 2 आ जाएगा। देन आफ्टर
एक्स बार डॉट वाई बार की जो वैल्यू है, राइट, सॉरी, 2 टाइम्स एक्स बार डॉट वाई बार की जो वैल्यू है वो क्या है, -1 है कि नहीं। तो 2 टाइम्स एक्स बार डॉट वाई बार की वैल्यू -1 रख सकते हैं ना। यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितनी है, -1। यहाँ पे सेम टर्म है कि नहीं है, चेक कर लो। यस, तो यहाँ पे लिख दो कि भी मॉड्यूलस एक्स बार माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, और इसकी जो वैल्यू है वो -1 है, तो क्या आ जाएगा, +1। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो मॉड्यूलस एक्स बार माइनस वाई बार इक्वल टू आ जाएगा √3। हमारे ऑप्शन है में है कि नहीं है, ऑप्शन √3 इज द राइट आंसर।